तो गाइस आज हम एक न्यू डांगो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका स्टोरी लाइन और ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमको क्लाउडलेट माउंटेन की तरफ दिखाई जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलके एक यूंची नाम के बंदे के पीछे भाग रहा होता है। असल में यूंची एक डिवाइन डॉक्टर है और उसके पास एक पॉइजनस बीट है, जिसकी वजह से सब लोग उसका पीछा कर रहा है। असल में इस पॉइजनस बीट की मदद से हम किसी भी की पॉइजन को बहुत आराम से ख़त्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस पॉइजनस बीट की मदद से हम गॉड और डीमन को भी मार सकते हैं। इसलिए सभी लोग मिलके यूंची को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि वो यूंची को मार के उसके पास से पॉइजनस बीट को लेके इस पूरी दुनिया पर अपने कब्जे को जमा सके। लेकिन यूंची भी इन लोगों को पॉइजनस बीट नहीं देना चाहता था, इसलिए यूंची इन लोगों के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर यूंची अपनी पॉइजनस बीट की पावर को यूज करते हुए इन लोगों को एक साथ संभाल रहा होता है। जहाँ पर इतने सारे लोग मिलकर भी यूंची को टक्कर नहीं दे पा रहे होते, जहाँ पर यूंची अपनी पॉइजनस बीट की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यूंची इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जहाँ पर यूंची इन लोगों के बहुत सारे लोगों के साथ फाइट करने की वजह से धीरे धीरे से यूंची भी कमजोर होने लगता है। जहाँ पर इन लोगों ने मिल के यूंची के मास्टर को उसके साथ साथ यूंची को प्यार को भी मार दिया था, जिसकी वजह से यूंची गुस्से में इन लोगों के पास बदला लेने के लिए आ गया था। जहाँ पर ये लोग भी यूंची के पीछे लग गए थे, ताकि यूंची को मार के इसके पास से इस पॉइजनस बीट को ले सके। लेकिन यूंची भी किसी के हाथ में, इस गलत हाथ में इस पॉइजनस बीट को पड़ना नहीं देना चाहता था। इसलिए यूंची अपने इस पॉइजनस बीट के जितने भी पावर होते हैं उन सबको यूज करते हुए इन लोगों को एक साथ मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, जिसकी वजह से यूंची को इन लोगों के साथ फाइट करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। लेकिन यूंची ने इनमें से बहुत से लोगों को मार दिया होता है। जहाँ पर उनमें से एक पर्सन यूंची से कहने लगता है, तुमने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है, इसलिए तुमको इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। और ये बोल के यूंची की तरफ जाने लगता है, जो देख के यूंची खाई में कूद जाता है और कूदते टाइम उस पॉइजनस बीट को भी खा लेता है, जिसकी वजह से वो लोग यूंची को नहीं पकड़ पाते और उसके साथ साथ उस पॉइजनस बीट को भी नहीं ले पाते। जहाँ पर उस पॉइजनस बीट को खाने की वजह से वो पॉइजनस बीट यूंची के अंदर चला जाता है। उसके बाद यूंची खाई में गिरते हुए एक जगह पर टेलीपोर्ट होकर स्पेस में चला जाता है। उसके बाद यूंची का आँख खुलता है, जहाँ पर यूंची अपने को एक घर के अंदर पाता है। जहाँ पर हम देखते हैं यूंची के सामने उसकी आंट खड़ा हुआ होता है, जो कि यूंची को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हमको पता चलता है कि यूंची इस वर्ल्ड में एक दूसरे के बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है, और यूंची जिस बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है उसका नाम लीन है, और लीन की आज शादी होने वाला है। जहाँ पर लीन एक डैमेज मेरिडियन के साथ ही पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वो कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सभी लोग मिलकर लीन की मजाक उड़ाता था। लेकिन आज लिन के इस सिटी में सबसे खूबसूरत लड़की के साथ लिन की शादी होने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम पहले लिन के ग्रैंडफादर ने उस लड़की की जान बचाया था, जिसकी वजह से वो लड़की एहसान चुकाने के लिए लिन के साथ शादी कर रहा है, जो कि इस शादी के एग्रीमेंट के साथ ही हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये शादी पसंद नहीं, क्योंकि वो लड़की के चाहने वाला बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो लड़की इस सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है, जिसकी वजह से उस लड़की को पसंद करने वाला हजारों लोग हैं, जिनमें से एक ने लिन के खाने में एक जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से लिन खाते ही मर गया था। और लिन जिस लड़की के साथ शादी कर रहा है उसका नाम किंग्यो है। जहाँ पर लिन के आंट लिन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, जहाँ पर लिन को पॉइजन देने की वजह से लिन मर गया था, जिसके अंदर यूंची आ गया था। जहाँ पर यूंची अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिससे यूंची समझ जाता है कि उसका मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गया है। जहाँ पर यूंची समझ जाता है कि ये बॉडी बेकार बॉडी है, लेकिन यूंची का खुश नसीब था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी वो पॉइजनस बीट था। जहाँ पर उसके यूंची के साथ साथ वो पॉइजनस बीट भी आ गया था, जहाँ पर वो पॉइजनस बीट यूंची के सोल सी में कंबाइन हो गया था, जिसकी वजह से अब यूंची उस पॉइजनस बीट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लिन के ग्रैंडफादर लिन के आंट को डांटने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम लिन के अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते क्या? लिन का भी कुछ हो जाता है, वो अभी होश में नहीं आ रहा था। और ये बोल के कुछ डांटने के बाद उसका ग्रैंडपा शादी के काम के लिए चला जाता है। उसके बाद लिन के आंट है लिन को तैयार कर रहा होता है, जहाँ पर जो देख के लिन अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और खुश होकर सोचने लगता है, मेरे पिछले लाइफ में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं था, और मुझे प्यार करने वाले जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया था, लेकिन इस लाइफ में मुझे प्यार करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको मैं प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। उसी वक्त लिन का अंकल लिन को बुलाता है, जो देख के लिन भी जाने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं लिन के अंकल ने लिन के लिए पूरी बारात को तैयार कर दिया था। जहाँ पर हम देखते हैं लिन घोड़ा गाड़ी में बैठने के बजाय घोड़े में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से लिन उस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। जो देख के लिन अपने मन में सोचने लगता है, ये बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि घोड़ा को भी कंट्रोल नहीं कर पाता।
लेकिन तभी वहाँ पर लीन का कजिन आ जाता है और लीन की तरफ हाथ बढ़ाता है और लीन को उठाता है। जब लीन उसका हाथ को पकड़ता है तो लीन को तब कुछ अजीब महसूस होता है। जहाँ पर लीन को भी पता चल जाता है कि उसके खाने में पॉइजन इंगलोंग नहीं मिसाया था, क्योंकि इंगलोंग के हाथ में अभी भी उस पॉइजन का स्मेल है, जिससे लीन को साफ साफ पता चल जाता है कि वो लीन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है ताकि वो किंगू के साथ शादी कर सके, क्योंकि वो किंगू को पसंद करता है। जिससे लीन को भी पता चल जाता है, लेकिन लीन इंगलोंग को कुछ भी समझ में नहीं देता क्योंकि उसको प्लान के बारे में पता चल गया है। जहाँ पर लीन नॉर्मली इंगलोंग को ग्रीट करता है, इसके लिए शुक्रिया बोलता है। उसके बाद इंगलोंग नाटक करते हुए लीन से कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हारा शादी इस शहर के सबसे खूबसूरत लड़के के साथ होने वाला है, जिसके लिए बहुत से लड़के मरते हैं, जिससे तो तुमको खुश होना चाहिए। जहाँ पर ये सब इंगलोंग अपने मन में नहीं कह रहा होता, ऊपर ऊपर से कह रहा था और अपने अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है लीन की वजह से। उसके बाद लीन अपने घोड़े में बैठ के किंगू के साथ शादी करने के लिए निकल जाता है। जहाँ पर लीन के जाने के बाद इंगलोंग अपने दूसरे भाई को एक थप्पड़ मारता है और उससे कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीन के खाने में नकली जहर मिसाने की? अगर असली जहर होता तो लीन को अब तक मर जाना चाहिए था। उसके बाद हम लीन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर लीन अपने बारात को लेके घोड़े में बैठ के जा रहा होता है कि तभी लीन के सामने से एक मॉन्स्टर सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं सब घबरा के भागने लगते हैं। जहाँ पर वो बिस्ट जैसे लीन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी लीन के अंकल सामने आ जाते हैं और उस बिस्ट के ऊपर अटैक करके उस बिस्ट को दूर गिरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक मोटा पर्सन आ जाता है, जहाँ पर वो मोटा पर्सन लीन से कहने लगता है, ये बिस्ट मेरा ही है और तुमको डराने के लिए मुझे माफ़ कर देना। असल में ये मोटा पर्सन भी किंगू को पसंद करते हैं और लीन को रोकने के लिए लीन से कहने लगता है, मैंने सुना है तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, अगर तुमने मेरे बिस्ट को यहाँ से हटा दिया तो हम धीरे धीरे से चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, और अगर तुमने मेरे बिस्ट को यहाँ से नहीं हरा पाए तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे और यहाँ पर ही जब तक तुम नहीं हरा पाते हम खड़े रहेंगे। और अगर तुम मेरे बिस्ट को यहाँ से नहीं हटा पाए तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम किंगू के साथ शादी करने के लायक नहीं हो और तुम किंगू के साथ शादी करके किंगू के लाइफ को बर्बाद कर दोगे। जो सुन के लीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी लीन उस बिस्ट को अपने रास्ते से हटाने के लिए मान जाता है। जहाँ पर वो बिस्ट जैसे लीन के ऊपर अटैक करने के लिए लीन के पास आता है कि तभी वहाँ पर लीन के पिछले लाइफ का लीन को दिखाया जाता है, जो देख के वो बिस्ट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और लीन से दूर जाने लगता है। जहाँ पर वो घोड़ा जब उस बिस्ट को ऊपर थोड़ा भड़काता है, जो देख के वो बिस्ट गुस्सा हो जाता है, लीन के ऊपर अटैक करने लगता है। जो देख के लीन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है उस घोड़े के ऊपर और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर किंगू का भाई आ जाता है। जहाँ पर किंगू का भाई आके उस बिस्ट को पकड़ लेता है, उस पकड़ने के बाद उस बिस्ट को गोल गोल घुमाता है, गोल गोल घुमाने के बाद दूर फेंक देता है। जहाँ पर वो बिस्ट गिर जाके उस मोटे के ऊपर ही गिरता है। जहाँ पर किंगू का भाई लीन को और उसके साथ साथ उस घोड़े को अपने कंधे पर उठा के ले जाने लगता है। उसके बाद किंगू का भाई लीन को लेके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो मोटा पड़ा हुआ था, जो देख के किंगू का भाई उस मोटे को लात मार के यहाँ से दूर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं किंगू और लीन का शादी हो गया था, जहाँ पर लीन वाइन पी के टल्ली हो गया था। असल में लीन ने वाइन नहीं पिया था, वो तो नाटक किया था। उसके बाद लीन उस वाइन को अपने हाथ की मदद से बाहर निकाल देता है। निकालने के बाद अपने कमरे में आता है, जहाँ पर वो देखता है किंगू पहले से बैठा हुआ है, लेकिन वो किंगू का चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि किंगू के चेहरे पर कपड़ा लगा हुआ था। जहाँ पर लीन किंगू के मुंह से उस कपड़े को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन किंगू अपनी आइस पावर की मदद से लीन को अपने से दूर कर देता है। लेकिन लीन जैसे तैसे करके बहुत मेहनत से किंगू के मुंह से उस कपड़े को हटा देता है। जहाँ पर लीन जब किंगू का चेहरा देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि किंगू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जो देख के लीन खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। जहाँ पर लीन किंगू को देख के समझ जाता है कि सब लोग किंगू के पीछे पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ सब लोग किंगू को इस सिटी का सबसे खूबसूरत लड़की कहता है। जहाँ पर लीन किंगू के आइस पर देख के समझ जाता है कि किंगू आइस क्लाउड सेट से बिलोंग करता है। जहाँ पर किंगू लीन के बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और लीन से कहने लगता है, मैंने जैसे र्यूमर में सुना था कि तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और लूजर हो, तुम तो वैसा कुछ भी नहीं हो। तुमने बस मेरे पावर देख के ही तुम पता लगा लिया कि मैं कौन सा सेक्ट से हूँ। जो सुन के लीन किंगू से कहने लगता है, यह तो कुछ भी नहीं है, तुम आगे देखो मैं कौन सा एबिलिटी यूज़ करना जानता हूँ। जहाँ पर ये सब बोलते हुए लीन किंगू के करीब जाने लगता है। जो देखे किंगू अपने आइस पावर को रिलीज करते हुए लीन से कहने लगता है, अगर तुमको इन सब के बारे में पता है तो तुमको ये भी पता होगा कि हमारा आइस इमोर्टल क्लाउड सेट से कोई भी अपने फिजिकल रिलेशनशिप को नहीं रख सकता। मैंने बस ये शादी तुम्हारे फादर को रिपे करने के लिए किया है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने कई दिन पहले मेरे जान बचाया था। लेकिन तभी किंगू को कुछ महसूस होता है कि बाहर से उन दोनों का बात कोई सुन रहा है। जहाँ पर किंगू इस बारे में लीन को बताता है, जो सुन के लीन
किंग्यू को शांत होने के लिए कहता है और लाइट को ऑफ कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं बाहर जो भी पर्सन होता है वो यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम यूलोंग को देखते जो कि सोच रहा होता है कि अंदर लीन और किंग्यू क्या कर रहा है, कि तभी हम देखते हैं उसका भेजा हुआ साथी भी आ जाता है जो कि थोड़ा परेशान हुआ होता है। जहाँ पर यूलोंग उससे पूछने लगता है क्या हुआ, जो सुन को कहने लगता है लीन अंदर चला गया। जो सुन के यूलोंग उससे पूछता है उसके बाद क्या हुआ, जो सुन को कहने लगता है लीन अंदर चला गया। उसके बाद उसने लाइट को ऑफ कर दिया। जो सुन के यूलोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो अपने वाइन को फेंकते हुए लीन से कहने लगता है लीन मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। उसके बाद हम किंग्यू और लीन की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो दोनों पास में बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी किंग्यू अपनी पावर को यूज़ करते हुए लीन को अपने से दूर कर देता है। जहाँ पर किंग्यू लीन से कहने लगता है रात बहुत हो गई है, इसलिए हम दोनों को सोना होगा और हम दोनों एक ही बेड पर नहीं सो सकते, इसलिए एक को नीचे सोना होगा। जो सुन के लीन कहने लगता है मैं नीचे नहीं सोऊंगा। लेकिन किंग अपनी पावर को यूज़ करता है जिसकी वजह से लीन डरते हुए ना चाहते हुए भी उसको नीचे सोना पड़ता है। जहाँ पर हम देखते हैं किंग सो रहा होता है लेकिन लीन को अभी भी नींद नहीं आ रहा होता है, इसलिए लीन किंग उससे कहने लगता है हनी क्या तुमको नींद आ रहा है। जो सुन के किंग गुस्से में लीन से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हनी बोलने की, अगर तुमने इसको फिर से दोबारा बोला तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो सुन के लीन किंग उससे कहने लगता है तुम कितनी कोल्ड हो, तुम तो मुझे जान से मारने का बात कर रही हो और मैं इतने ठंड में इस नीचे कैसे सो सकता हूँ, मैं तो सुबह होने से पहले ही ठंड में जम के मर जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं तभी किंग लीन की तरफ एक कपड़े को फेंकता है। जहाँ पर किंग लीन से कहने लगता है तुमको बस 1 महीने नीचे सोना होगा, उसके बाद में 1 महीने के बाद मैं फिर से आइस मोटल क्लाउड सेट की तरफ चला जाऊंगा। जहाँ पर लीन कहने लगता है 1 महीने मेरे लिए काफ़ी है। जहाँ पर लीन किंग उससे पूछने लगता है क्या हम दोनों फिर से दोबारा मिलेंगे। जो सुन के किंग कहने लगता है कभी भी नहीं। जो सुन के लीन किंग उससे कहने लगता है यह तुम क्या कह रहे हो, अगर हम दोनों फिर से दोबारा नहीं मिलेंगे तो हम दोनों का जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मैं ग्रैंडपा का एक ही पोता हूँ। जो सुन के किंग लीन से कहने लगता है अगर तुमने इससे ज़्यादा और भी एक शब्द आगे बढ़ाया तो मैं तुमको यहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद ग्रैंडपा का कोई भी पोता जिंदा नहीं रहेगा। जो सुन के लीन डरते हुए नीचे सो जाता है। लेकिन तभी लीन को टॉयलेट आता है, इसलिए लीन बाहर जाने लगता है। जो देख के किंग लीन से पूछने लगता है तुम कहाँ जा रहे हो। जो सुन के लीन किंग से कहने लगता है ये मेरा घर है, मैं तुमको परमिशन लेके क्या टॉयलेट जाना पड़ेगा। जो सुन के किंग कहने लगता है अगर तुम्हारा अर्जेंट है तो तुम बाहर जा सकते हो। उसके बाद हम लीन को बाहर की तरफ देखते हैं जो कि आसमान को देखते हैं। सोचने लगता है ये लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। लेकिन तभी लीन को आसमान की तरफ एक स्टार गिरते हुए दिखता है। लेकिन किंगू उसके बाद हम किंगू की तरफ देखते हैं जो कि सो रहा होता है कि तभी किंगू के पीछे एक एनर्जी फॉर्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कोई नहीं आईसी मोटल सेट का एक मास्टर है जिसको देख के किंगू इसको ग्रीट करता है। उसके बाद किंगू मास्टर से पूछने लगता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुन के उसके मास्टर उससे कहने लगता है तुम्हारा टाइम हो गया, तुमको फिर से सेट में लौटना होगा। जो सुन के किंगू कहने लगता है मैं अभी भी नहीं लौट सकती क्योंकि मुझे 1 महीने यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि अगर मैं 1 महीने यहाँ ही रुकूंगा मेरा नई शादी हुई है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो सब लोग लीन का मजाक उड़ाएंगे। जो सुनकर उसका मास्टर कहने लगता है तुमको पहले बता दिया गया है अगर तुम सेट में ज्वाइन होती हो तो तुमको सबके साथ अपने रिलेशनशिप को कट करना होगा। जो सुन के किंगू कहने लगते मुझे पता है मैं 1 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा। जो सुनकर उसका मास्टर कहने लगता तो ठीक है मैं 1 महीने के बाद यहाँ पर तुमको लेने आऊँगा, लेकिन ये लास्ट चांस होगा। जहाँ पर किंगू इस बात के लिए मान जाता है। जहाँ पर किंगू सोचने लगता है अभी भी लीन क्यों नहीं आया। उसके बाद हम लीन की तरफ देखते हैं जो कि उसी स्टार को आसपास खोज रहा होता है कि तभी लीन के हाथ में एनर्जी ग्लो होने लगता है। असल में ये हेवनली पॉइजन पल की एनर्जी था। जहाँ पर लीन आसपास खोजता है तभी लीन को एक प्लांट दिखता है। जहाँ पर लीन उस प्लांट के पास जाता है तो लीन उस प्लांट को पहचान लेता है क्योंकि लीन पिछले जन्म पर एक हेवनली डॉक्टर था। जहाँ पर लीन उस प्लांट को देख के पहचान लेता है कि ये कौन सा प्लान है। जहाँ पर लीन हमको इस प्लांट के बारे में बताता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर स्टार पिल है, जहाँ पर इस प्लांट की मदद से हम स्टार पिल को बना सकते हैं। जहाँ पर लीन अपने मन में सोचने लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ मिल गई। उसके बाद लीन उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ स्टार गिरा था। जहाँ पर एक लड़की को देखते जो कि बेहोश हुआ था। जहाँ पर लीन देखता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रहा था। जहाँ पर लीन उस लड़की को टच करता है, लेकिन तभी उस लड़की को टच करने से लीन के अंदर वो डार्क एनर्जी जाने लगता है जिसकी वजह से लीन को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। लेकिन तभी लीन का हेवनली पॉइजन एक्टिवेट हो जाता है और लीन के जितने भी डार्क एनर्जी होते हैं उन सबको क्योर करके हटा देता है, जिस वजह से लीन बच गया था। लेकिन हम उस लड़की को देखते जो कि धीरे धीरे होश में आ जाता है। जहाँ पर लीन के उस हेवनली पॉइजन पल को देख के उस लड़की पहचान जाता है। लीन से कहने लगता है तुम्हारे पास तो हेवनली पॉइजन पल है, और ये बोल के वो लड़की लीन के हाथ पर बाइट कर लेते हैं और लीन के ब्लड को चूसने लगता है, जिसकी वजह से लीन को बहुत ज़्यादा दर्द होता लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस लड़की को एक एनर्जी कवर कर लेता है और लीन के हेवनली पॉइजन पल के अंदर ले लेता है। उसके बाद लीन अपने हेवनली पॉइजन पल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की को देख के हैरान हो जाता है। सोचने लगता है
हेवनली पॉइजन फल ने इस लड़की को अपने अंदर कैसे ले लिया। जहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और उसका नाम जेस्मिन होता है। उसके बाद लिन बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसका आंटा यहाँ पर आया होता है, जहाँ पर उसको देख के लिन से पूछने लगता है तुम इतने रात को बाहर क्या कर रही हो। जो सुन के लिन उसका आंट से कहने लगता है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बाहर घूमने के लिए आ गया। जो सुन के उसके आंट कहने लगते हैं मुझे लगता है तुमको किंगी ने बाहर निकाल दिया, मैं उसको सबक सिखा के आता हूँ। जहाँ पर लिंडा अपने आंट से कहने लगता है ऐसा कोई भी बात नहीं, ये मेरा ही घर है, उसके इतना हिम्मत नहीं कि वो मुझे बाहर निकाल सकते, बल्कि मैं ही उसको बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो दोनों बात करने लगती है, जहाँ पर उसका आंट उससे कहने लगता है बचपन कितना अच्छा था, हम दोनों साथ में आके इस तरह से खेला करते थे और ग्रैंडपा हम दोनों को डांट के वापस घर में ले जा करते थे, लेकिन हम दोनों ऐसे बार ऐसे करके और कभी भी नहीं खेल सकते। जो सुन के लिन कहने लगता है ऐसा क्यों। जो सुन के उसके आंट कहने लगता है क्योंकि तुम्हारा शादी हो गया है, अभी तुम्हारे दिल में बस किंग ही रहेगा। जो सुन के लिन उसके आंट से कहने लगता है ऐसा कोई भी बात नहीं है, अगर तुमको कभी भी मेरा जरूरत है तो तुम मुझे मेरे पास कभी भी आ सकती हो। जहाँ पर वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है और किंग आके यहाँ पर ये देख लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहते, यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सुबह हो जाते हैं, लिन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर लिन नींद से उठता है। लिन से उठ के देखता है कि उसके पास कपड़ा लिया हुआ है, जो देख के लिन सोचने लगता है सुबह को किंग आया था। उसके बाद लिन यहाँ से चला जाता है और किंग को पुकारने लगता है और किंग उससे कहने लगता है किंग बाहर चलो, हम दोनों को ग्रैंडपा के साथ मिलकर खाना खाना है, क्योंकि हम दोनों का शादी का पहला दिन है। अगर हम दोनों ग्रैंडपा के पास नहीं गए तो ग्रैंडपा नाराज हो जाएंगे। उसके बाद गेट खुलता है, कमरे से किंग बाहर निकलता है, लेकिन लिन से कुछ नहीं कहता और आगे निकल जाता है। उसके बाद वो दोनों ग्रैंडपा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते, जहाँ पर ग्रैंडपा किंग उससे कहने लगता है लिन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम टाइम तो देखो, लिन धीरे धीरे से सुधर जाएगा। जो सुन के लिन अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है मैं तो पहले से सुधर चुका हूँ, आपको बस अपनी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर आप ग्रेट फादर बन जाएंगे। और ये बोलते हुए लिन किंग को पकड़ने लगता है, जहाँ पर किंग लिन के हाथ को जमा देता है, जहाँ पर लिन अपने हाथ को ठीक करते हुए खाना खाने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर किंग अपने कमरे में आ चुका होता है, जहाँ पर वो लिन को पनिश कर रहा होता है, जहाँ पर किंग लिन से कहने लगता है अगर फिर से तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुन के लिन किंग से कहने लगता है मैं तो ग्रैंडपा को खुश कर रहा था ताकि ग्रैंडपा को हमारे बारे में शक ना हो, जहाँ पर किंग भी उसको माफ़ कर देता है। जहाँ पर लिन किंग से कहने लगता है मैंने तुमको आज पहली बार छुआ, लेकिन मैंने छूते ही महसूस कर लिया कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो। और लिन किंग के बीमारी के बारे में बताते हुए कहने लगता है तुम्हारी मेरिडियन ब्लॉक है, जिसकी वजह से तुम अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती हो। जहाँ पर ये सुन के किंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर लिन किंग से कहने लगता है क्या मैंने सब सच कहा, जहाँ पर किंग भी इसके लिए मान जाता है। जहाँ पर लिन किंग से कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। जो सुन के किंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लिन से कहने लगता है क्या तुम सच कह रहे हो। जहाँ पर लिन किंग के पास बैठ जाता है और बैठने के बाद किंग के हाथ को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद लिन किंग से कहने लगता है तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं। जो सुन के किंग लिन से कहने लगता है तुम ज़्यादा बकवास मत करो, तुमको जो करने दिया है वही करो। जहाँ पर लिन किंग के हाथ में अपने नीडल को लगा देता है, जहाँ पर नीडल को लगाने के बाद लिन अब कहने लगता है तब मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और ये बोल के अपने एनर्जी को इस नीडल में डालने लगता है। असल में एक सिल्वर नीडल होता है, जहाँ पर लिन एनर्जी को डालते हुए किंग के मेरिडियन में अपने एनर्जी फ्लो करने देता है, जिसकी वजह से किंग के मेरिडियन में जितने भी ब्लॉक होते हैं सब अनलॉक होने लगते हैं, जहाँ पर किंग ये सब महसूस कर पा रहा होता है। उसके बाद ये हो जाता है जहाँ पर किंग उसके बाद अपनी पावर को चेक करता है, जहाँ पर वो फील कर पा रहा होता है वो पहले से ज़्यादा अच्छे से अपने पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। जहाँ पर किंग अपनी पावर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी पावर को अच्छे से चेक कर रहा होता है। जहाँ पर लिन किंग उससे कहने लगता है मेरे पास और एक तरीका है जिसकी मदद से तुम और भी स्पीड से अपनी कल्टीवेशन को कर पाओगे और अपनी पावर को और भी स्पीड से कंट्रोल करना सीख पाओगे। जहाँ पर किंग इसके बारे में पूछता है, जहाँ पर लिन किंग को बताता है लेकिन इसके लिए तुमको अपने कपड़े को उतारना होगा, जिसकी वजह से मैं और भी एक ओपन नीडल को तुम्हारे अंदर लगा सकता हूँ। जो सुन के किंग गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर लिन किंग से कहने लगता है मुझे पता था तुम गुस्सा होगी, ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी पावर को बढ़ाने में और भी मदद करूँ तुमको ऐसा करना ही होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस इसके आगे वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो इंची है वो 1 से ज़्यादा वाइफ बनाएगा, उसके साथ साथ वो गॉड रियल में भी जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसके जितने भी एपिसोड आए वो सब आप देख सकें। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।